नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बारे में। हालांकि भारत में भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चर्चाएं लगातार होती हैं, फिर भी आयरन डोम जो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ये चर्चा में क्यों है, यह कैसे काम करता है, इन सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी कुछ इस प्रकार है। बीपीएससी के लिए संस्कृति आईएएस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। यह ऑनलाइन है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। 15 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है। फीस इसकी 25,000 रखी गई है 50% डिस्काउंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 किस्तों में भुगतान करें, अर्थात ईएमआई चाहते हैं, या एक बार आप इसका भुगतान नहीं कर सकते, तो ये भी सुविधा अवेलेबल है। बात ये होती है कि कोर्स में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। साथ ही साथ इसकी जो वैधता होगी, कोर्स शुरू होने से लेकर 1 वर्ष तक इसकी वैधता होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी और जो कक्षाएं होंगी उस पर आधारित नियमित टेस्ट भी होगा, और हर विषय उसके साथ साथ हर खंड का आप लोगों को क्लास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, ताकि आपके पास एक ठोस मटेरियल रहे, उसका आप उपयोग कर सकें। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह नंबर है, यहाँ पर आप अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से कॉल आप लोगों के पास चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं sanskritIAS.com, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ उससे संबंधित जानकारी और आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। व्हाट इज इजराइल आयरन डोम, हाउ डज इट इंटरसेप्ट रॉकेट। यहाँ पर रॉकेट की बात की गई है, इंटरसेप्ट की बात की गई है। तो इससे संबंधित क्या क्या बातें हमें समझना चाहिए, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन भारत ने अपने वक्तव्य में, अर्थात इजराइल के सपोर्ट में जो बातें कहा है, उसमें ये कहा गया है कि यह एक आतंकवादी हमला है। अर्थात हमास ने इजराइल पर हवाई हमले किए हैं। ये हवाई हमला सफल माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिनट के अंदर 5,000 रॉकेट दागे गए हैं। तो इसकी वजह से जो इजराइल का आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली है, उस सुरक्षा प्रणाली को लेकर के लगातार संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रणाली को माना जा रहा था कि यह बहुत ही मजबूत और बहुत ही कारगर रक्षा प्रणाली है। विश्व में लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रक्षा प्रणाली विफल हो गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल यह विफल नहीं हुई है, इसने अपने कार्य को इफिशियंसी से किया है, अर्थात फुल इफिशियंसी से किया है। तो क्या कुछ बातें हैं, आप ये पिक्चर देख रहे हैं। लगातार जो हमले हुए हैं, लगातार 5,000 के करीब जो रॉकेट दागे गए हैं, उससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही हुई है। कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जो बताया जा रहा है वो ये आंकड़ा है कि इजराइल में अभी तक लगभग 600 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और उससे ज़्यादा घायल भी हैं। साथ ही कुछ लोगों को हमास के जो आतंकवादी हैं बंदी बना करके ले गए हैं। तो वो सारी बातें आप लोगों के सामने है। फिलहाल इससे संबंधित कुछ और बातों को देखा जाए तो हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया था। इजराइल द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की घोषणा की गई है और इसके माध्यम से इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल का ये कहना है कि दरअसल यह इजराइल पर थोपा गया युद्ध है और इजराइल इसे युद्ध मानकर इसका जवाब देगा। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर भी रहा है। जो आयरन डोम है उसकी दक्षता और कार्यप्रणाली को लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है। तो अब इसको लेकर के जो बातें कही जा रही है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आयरन डोम क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि इधर से रॉकेट दागा गया है, तो रॉकेट छोड़ा गया है या लॉन्च किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। छोड़ने के बाद इधर से जो एक रक्षा प्रणाली है, अर्थात आयरन डोम की बात कर रहे हैं, वो जवाबी कार्रवाई करता है और वायु में ही इसको मार गिराने का काम करता है। फिलहाल ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मिसाइल अगर
लॉन्च किया गया है या रॉकेट लॉन्च किया गया है उसको ये ट्रैक करता है और उन्हें बेअसर करता है कहाँ पर, तो यहाँ से जैसे ही छोड़ा जाएगा ये पूरा सिस्टम जब काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर के और ये इसको हवा में ही नष्ट करेगा, जिससे इसका प्रभाव जो इन क्षेत्रों में हो सकता था उन क्षेत्रों में नहीं होगा। अब ये किसको, जैसे रॉकेट हो गया, तोप हो गया या मोटार जो दागे जाते हैं जो कम दूरी के होते हैं, इनको भी इंटरसेप्ट करता है और उन्हें हवा में ही ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा विमान कह लीजिए, हेलीकॉप्टर कह लीजिए, जो मानव रहित हवाई वाहन हैं उन सभी वाहनों को ये नष्ट करने का काम करता है इंटरसेप्ट करके। तो इससे संबंधित जो बातें हैं, इसका विकास कब हुआ इसको देख लें और इसकी कार्यविधि को देख लें तो क्या क्या है। तो वर्ष 2006 में इजराइल ने लेबनान युद्ध के दौरान इसका विकास किया। साथ ही साथ हिजबुल्ला ने इजराइल में जो हज़ारों रॉकेट लॉन्च किए थे उसी को ध्यान में रखते हुए इस डिफेंस सिस्टम का विकास किया गया। अब बात ये आती है कि इस डिफेंस सिस्टम का विकास किसने किसने मिल करके किया है। तो यहाँ पर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री दोनों के द्वारा मिल करके इसका सम्मिलित विकास किया गया है। इसकी दक्षता की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि इसकी दक्षता एक्यूरेसी लगभग 90% है। कुछ लोगों का कहना है कि 90% नहीं बल्कि यह 80% के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि 100% ये सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं करता, सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, इसमें भी खामियां हैं। आज के संदर्भ में जो देखा जा रहा है, जब हमास ने 5000 रॉकेट दागे हैं उस दौरान यह काफ़ी हद तक ये कहा गया कि बहुत अच्छे से काम किया, एफिशिएंसी से काम किया। कुछ लोगों का यही कहना है कि दरअसल ये एफिशिएंसी से काम करता तो इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान वहाँ पर हुआ है अर्थात इजराइल में, और जो लोग मारे गए हैं वो लोग मारे नहीं गए होते। इसे वर्ष 2011 में तैनात किया गया था। अब इससे संबंधित जो बातें हैं अर्थात विशेषताएं क्या क्या हैं, तो जमीन से ये हवा में मार करता है। अगर आप ऐसे कह सकते हैं ये सरफेस है, तो ये सरफेस यहाँ पर अगर कोई इधर से रॉकेट या कुछ भी ऐसा आ रहा है तो यहीं पर मार गिराने का काम ये करता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 4 से लेकर के 70 किलोमीटर के बीच में है। छोटी दूरी तक जमीन से ये वायु पर मार करने में सक्षम है। इसके साथ साथ ये कार्य कब करता है, तो अर्थात किस मौसम में कार्य कर सकता है, क्या रात में भी ये वर्क करेगा, तो बिल्कुल यह दिन में रात में, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी मौसम में ये कार्य करने में सक्षम है। इसके साथ साथ यह पूरे इजराइल का इसका जो एरिया है उस एरिया की बात कर रहे हैं, इसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम करता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब इसके बारे में थोड़ी सी और कार्यप्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पहचानता है और जो ट्रैकिंग रडार है वो ट्रैकिंग रडार उसके पाथ को देखता है कि अगर कोई यहाँ से लॉन्च किया गया है तो ये किस पाथ का पालन कर रहा है, और ये जाने के बाद किस क्षेत्र को मान लेते हैं ये यहाँ पर जाएगा और इस पूरे एरिया को ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो जो पहचान करने की बात है, और ट्रैकिंग रडार जो लगा है वो इस खतरे को ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद इसमें युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली है, वो प्रणाली इसको देखेगा और देखने के बाद रॉकेट के प्रक्षेपण पथ की ये भविष्यवाणी करेगा कि ये किस पथ का पालन कर रहा है। और जैसे ही ये पता चल जाएगा उसके बाद तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, और जैसे ही इसको सूचना मिलेगा, सूचना मिलते ही तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हो जाएंगी और वायु में ही ये मारकर गिराने का काम करेगा। तो ये इसकी प्रणाली है, ये इस प्रकार से काम करता है। जैसे जानकारी का उपयोग कर मिसाइलों को ये मार्गदर्शन करता है कि इस दिशा में, इस क्षेत्र में ये मिसाइल जा रही है। इसके अलावा लॉन्च की बात करें कि कहाँ कहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं, तो किसी भी वाहन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, अर्थात इसकी मोबिलिटी है तो मोबाइल इकाइयों द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है। किसी भी स्थिर स्थान पर अर्थात एक जगह स्टेबल कर दिया गया वहाँ से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देख लें ये जो पूरा इसका सिस्टम है कैसे कैसे क्या क्या है, चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर एनिमी रॉकेट के बारे में बताया गया कि एनिमी रॉकेट अर्थात दुश्मन देश ने अपने रॉकेट को यहाँ पर छोड़ा। ये रॉकेट कुछ इस प्रकार से जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर रडार सिस्टम है, आयरन डोम की बात कर रहे हैं, आयरन डोम उसका रडार सिस्टम है, वो रडार सिस्टम इसको ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद ये जो सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट इम्पैक्ट पॉइंट, अर्थात ये देखेगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर होगा।
और जैसे ही ये समझ जाएगा तो उसके बाद ये जो जानकारी इसको देगा तो यहाँ से ये लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद हवा में ही इसको मार गिराने का काम करेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इसको मार्गदर्शन देता है कि किस दिशा में मार करना है, कहाँ पर एनिमी या दुश्मन देश की मिसाइल किस पाथ का पालन कर रही है और कैसे आ रही है। इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं कि वही चित्र के माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं मोबाइल वाहन है, अर्थात कहीं भी इसको ले जा करके स्टेबल किया जा सकता है, लगा करके वहाँ से इस सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है या इस सिस्टम को शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा किसी स्थिर स्थान पर भी इसे लगाया जा सकता है। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब ये बात आती है कि आयरन डोम की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं? तो एक साथ अगर कई हमले किए जाते हैं, ऐसी स्थिति में इंटरसेप्ट करने में समस्या होती है। एक समय में एक ही इंटरसेप्ट कर पाता है, ऐसा बताया जा रहा है और इसी को लेकर के इसकी आलोचना भी की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हमले में अगर एक साथ कई हमले और करीब से किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी जो मारक क्षमता है, जो बताई जा रही है कि यह 4 से लेकर के 70 किलोमीटर के मध्य है, तो ये 4 से 70 किलोमीटर के रेंज में काम करेगा। अर्थात इसको भी ट्रैक करने के लिए एक निश्चित डिस्टेंस चाहिए। अगर 1 किलोमीटर के अंदर कोई मोर्टार दागा जाता है, ऐसी स्थिति में यह उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ऐसा कहा जा रहा है। न्यूनतम अवरोध की सीमा ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से लेकर के 7 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई रॉकेट या मिसाइल दागी जाएगी तभी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। ये मोर्टार के हमले को नहीं झेल पाता, अर्थात उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, उसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर समस्या है। इसके साथ साथ भारतीय प्रणाली के बारे में बात कर लें कि भारत में क्या कुछ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है, डिफेंस सिस्टम है। तो रूस से समझौता हुआ था और S-400 ट्रायम्फ जिसे कहा जाता है या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रणाली के लिए समझौता हुआ है। अब इस समझौते की बात करें तो यह 3 तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। ये जो आप देख रहे हैं यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे अगर रॉकेट से अटैक होता है तो भी ये उसको इंटरसेप्ट करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। मिसाइल भी अगर अटैक होता है तो उसको भी इंटरसेप्ट करेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अगर क्रूज मिसाइल भी भारत पर छोड़ा जाता है तो भी ये सक्षम है उसको मार गिराने में, वायु में ही मार गिराने में सक्षम है। इसकी रेंज की बात करें तो अगर कहीं पर ये तैनात है तो 400 किलोमीटर के पेरिफेरी में ये कार्य करता है, अर्थात इसकी मारक क्षमता S-400 का मतलब ही है कि यह 400 किलोमीटर की रेंज में कार्य करेगा। दरअसल यह S-300 का उन्नत संस्करण है। यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हैं, उन लड़ाकू विमानों को भी ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। एक साथ 3 मिसाइलें ये फायर करेगा और प्रत्येक चरण में, जब एक साथ 3 मिसाइल की बात की जा रही है तो प्रत्येक चरण में कम से कम 72 मिसाइलें होती हैं। 36 लक्ष्यों पर ये निशाना लगाने में सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि भारत के पास भी एक सुदृढ़ जो सुरक्षा प्रणाली है वो भारत के पास समझौता किया गया है और भारत के पास कुछ इससे संबंधित इक्विपमेंट अभी हैं। चीन के पास पहले से ही है और रसिया इसका पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। कई अन्य देशों के साथ समझौते हुए हैं। फिलहाल भारत चीन जैसे और पाकिस्तान जैसे खतरों को ध्यान में रखते हुए रूस से इसको आयात कर रहा है। इन बातों को समझने के साथ साथ अश्विन उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल का विकास DRDO के द्वारा किया जा रहा है। DRDO के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो विकास कर रहा है DRDO, इसकी मारक क्षमता वायुमंडल के भीतर है, अर्थात पृथ्वी की सतह से 20 से लेकर के 40 किलोमीटर के अंदर इसकी मारक क्षमता है। हम लोगों ने दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया कि भारत में कैसी सुरक्षा प्रणाली है और इजराइल के पास कैसी सुरक्षा प्रणाली है और इजराइल के सामने कैसी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो उसका आयरन डोम सिस्टम है वो क्या कारगर है या नहीं है। लेकिन जो इजराइल की स्थिति है, इजराइल की भौगोलिक की अवस्थिति और उसके भौगोलिक विस्तार को देखते हुए S-400 की आवश्यकता, ऐसा कहा जा सकता है, उसके पास नहीं है। लेकिन भारत जैसे उपमहाद्वीपीय देश के लिए चूंकि इसका विस्तार ज़्यादा है और एनिमी आप देखेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, भारत अपनी
आवश्यकताओं को आयात के द्वारा पूरा कर रहा है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।